नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड अगर किसी ने खरीदे हैं तो अपने लॉटरी की दुनिया में से जो व्यक्ति है उसने खरीदे हैं। उसी व्यक्ति ने खरीदे हैं जिसके बारे में मैंने आज से 5 महीने पहले आप लोगों को बताया था। अब 5 महीने पहले अगर सरकार देख लेती तो सभी लोगों को पता चल जाता कि कौन सी पार्टी के पास फंड जा रहा है। खैर, वो तो सरकार ने देखा होगा, तभी इस व्यक्ति पे छापे पड़े थे। वैसे आप लोगों को बता दूं कि इसका नाम है सैंटियागो मार्टिन। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका थंबनेल था कि पंजाब में लॉटरी किस व्यक्ति की वजह से बंद हुई, और यही वो व्यक्ति हैं सैंटियागो मार्टिन। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो अभी हल्ला चल रहा है, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, फिर आपको बता देता हूं मैं कि इन्होंने उसमें कैसे 1300 करोड़ रुपए दिए और कब दिए, कैसे कनेक्शन निकलता है कि इन्होंने कौन सी पार्टी को दिए। देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक्चुअल में क्या है, ये समझ लो कि आपको अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है, 1000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का चंदा आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, एसबीआई के अंदर जाना है, वहां से जितने रुपए देने हैं उतने का बॉन्ड खरीदना है, और जिस भी पार्टी को देना है उसको आप दे सकते हैं। कम से कम 1000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए। हाँ, बॉन्ड कितने भी खरीदे जा सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। व्यक्ति खुद के ऊपर खरीद सकता है, यानी अमित भोबिया खुद के नाम से खरीद सकता है, एबीसी इंडिया के नाम से खरीद सकता है, जैसे उसकी इच्छा हो वैसे खरीद सकता है। अब जो ये पैसा है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन के अंदर अंदर विड्रॉ करवाना होगा, अपना निकालना होगा, कैश करवाना होगा। अगर वो नहीं करवाती है तो ऐसी स्थिति में वो पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर चला जाता है। तो अब किसी भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड को देखना हो कि किस व्यक्ति ने दिया और फिर किसने निकाला होगा, तो आप ये देख लीजिए कि आज 1 तारीख को मैंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं, तो 15 दिन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी उतनी वैल्यू निकाल रही है, लगभग कनेक्शन उसके साथ जुड़ जाता है कि भाई उसी ने निकाला होगा। तो ये जो सज्जन हैं सैंटियागो मार्टिन, इनके बारे में मैंने आपको सारा इस वीडियो में बताया था कि कैसे इन्होंने पूरे भारत का जो लॉटरी सिस्टम है उसको एकदम कोलैप्स करके छोड़ रखा है। और इसी वजह से पंजाब वालों ने, ये नई सरकार आई, इसने एक बार लॉटरी बंद की थी। वो सारी की सारी कहानी तो इसमें आपको पता चल जाएगी, लेकिन मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बता देता हूं कि इन्होंने क्या किया। इनकी एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। उस कंपनी के तहत इन्होंने 7 अप्रैल 2022 को बहुत सारे बॉन्ड खरीदे। वीडियो चलती जा रही है, इसके अंदर गिनते जाइए कि कितने बॉन्ड खरीदे, और आगे अमाउंट भी लिखा है। लगभग हर बॉन्ड 1 करोड़ रुपए का इन्होंने खरीदा। टोटल इन्होंने 1300 बॉन्ड खरीदे हैं। 2 अप्रैल के आसपास, 2, 3, 4 अप्रैल के आसपास खबर आई कि इनकी कंपनी के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है, और उसके अगले 7-8 दिन बाद इन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। और उसके बाद हम अगर देखें कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने उन दिनों में इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है उससे पैसा निकलवाया, तो उसके अंदर बीजेपी का नाम भी आता है, बीआरएस का भी आता है, डीएमके भी का भी आता है, और एक कांग्रेस का भी आता है अगले 15 दिन के अंदर अंदर, और तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी की पार्टी, उसका भी आता है। लेकिन एक चीज आप नोट करोगे, 1-1 करोड़ के लगातार बहुत सारे बॉन्ड जैसे इस फ्यूचर गेमिंग ने खरीदे, बिल्कुल वैसे ही लगभग 12 तारीख के आसपास, 7 को इसने खरीदे, 12 के आसपास, 7 अप्रैल 2022 को खरीदे, 12 अप्रैल 2022 के आसपास आप देखेंगे कि उतने ही पैसे के लगभग बॉन्ड जो हैं वो बीआरएस जो पार्टी है उसने निकलवाए। इसका मतलब ये साफ साफ जाता है, हम अंदेशे के रूप में कह सकते हैं कि इस आदमी के ऊपर छापा पड़ा। इस आदमी के ऊपर छापा पड़ा तो इसने उस छापे में अपनी सेटिंग करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोला होगा, वो होगी बीआरएस। और बीआरएस ने क्या किया कि हमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पैसा दे दो, और फिर उन्होंने भारी भरकम पैसा उसको दिया, और उसके बाद में हो सकता है इनके यहां छापा रुक गया हो। मतलब कोई सेवा करनी हो तो आदमी सीधा भी कर सकता है, कोई हॉस्पिटल बनवा दे, कुछ और कर दे, क्योंकि 1300 करोड़ रुपए बहुत हो जाते हैं। तो ये सैंटियागो मार्टिन है जिसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा, अंबानी, अडानी, जेके, ये अबूजा सीमेंट, जिंदल, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। सबसे ज्यादा पैसा जो है सैंटियागो मार्टिन ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के अंदर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया ये अभी देखना बाकी है। अगर यूनिक कोड आ जाए तो पता चल जाएगा, लेकिन अंदाजे से हम ये बात मान सकते हैं कि जो अप्रैल 2022 में दिया गया वो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो इन्होंने दिया बीआरएस को। ऐसा अंदेशा चल रहा है।
आप पूरी लिस्ट देख लीजिए, वरना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाइए। एकदम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला। तो ये लॉटरी किंग जो है, इसने मोटा पैसा जो है दिया है, और ये समझ लीजिए कि इसने मोटा पैसा कमाया भी है। और ये गैम्बलिंग के अंदर बहुत मोटा पैसा जो है ये व्यक्ति कमा गया। एक सामान्य सा व्यक्ति था, इसकी पूरी कहानी तो आपको इसमें पता चलेगी। वैसे बोनस के तौर पे आपको मैं बता दूं कि एक तो सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं बीजेपी को, उसके बाद में मिले हैं तृणमूल कांग्रेस को। ये बहुत बड़ी बात है, ममता बनर्जी की पार्टी एक छोटे से राज्य की, एक राज्य की पार्टी है और उसको, और तीसरे नंबर पे मिले हैं कांग्रेस को। खैर, लिस्टें आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जाइए और आनंद उठाइए, पूरा एक एक देखिए कि कौन सी कंपनी ने कितना पैसा किसको दिया है। एक मेघना इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उसने 1100 करोड़ के आसपास दिया है। सैंटियागो मार्टिन और मेघना ये आगे पीछे चल रहे हैं। खैर, देखते रहिए एबीसी मार्केट।